से बोल रहा हूँ सर, जेके जल्लाद। जी जी सर अभी आपकी मैंने पोस्ट पढ़ी है जी उस पे आप लोग अपराध मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। जी। तो अपराध मुक्त भारत बनाने में सबसे बड़ी भूमिका तो ईवीएम मशीन की, ये तो आपको जानते ही होंगे। ये ईवीएम मशीन का कोई भी गति जो है वो खत्म हो जाएगी यदि हमारे आप जो है सदस्य के संकल्प पढ़ लेंगे, सदस्य की शपथ पढ़ लेंगे, तो कोई भी ईवीएम मशीन की गड़बड़ी कर ही नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा। उसमें वो ऐसा है क्या? व्यवस्था की गई है कि जो ईवीएम मशीन में जो है गड़बड़ी करेगा उसमें अपराध भी पंजीयन अपने आप हो जाएगा और वो जेल भी जाएगा और जेल में सड़ भी जाएगा। और जहां ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई जाएगी वहां का चुनाव भी रद्द हो जाएगा, दोबारा चुनाव होगा। बताओ कौन गड़बड़ी कर पाएगा? अच्छा चलिए ठीक है। अभी आपने एक पार्टी है, एक संगठन है जो ईवीएम के विरोध में, मैं देख रहा हूँ। देखिए मेरा ये कहना है कि ये सब षड्यंत्र हैं। ईवीएम मशीन में बुराई नहीं है और आगे चल के तो ईवीएम मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आगे चल के जो चुनाव होगा वो ऐप बेस्ड होगा और उसमें जो है चुनाव में खर्च करना एक अपराध होगा। अच्छा। चुनाव में 1-to-1 कैनवासिंग एक अपराध होगा। अच्छा। और इसमें जो है मल्टीपल चुनाव होंगे और वो सब ऐप बेस्ड होंगे जिसमें कोई वो नहीं होगा। तो पहले पंच और सरपंचों का चुनाव होगा, उससे जिला लेवल के चुनाव होंगे, फिर राज्य लेवल के चुनाव होंगे और राज्य से फिर पार्लियामेंट लेवल के चुनाव होंगे और इसमें 5 पैसे खर्च नहीं होंगे, नंबर 1। अच्छा अच्छा। नंबर 2 जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसको आप मुख्यमंत्री मंत्री कहते हैं, उनका चुनाव भी होगा, तो वो पूरे 5 साल रहेंगे। और इसमें जो है 21 लक्षों के मॉडल बनाए हुए हैं, उन्हें जमीन पर उतारने का भी मॉडल बनाया गया है, तो कोई भी चंद्रगुप्त गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं रहेगा। ये देश बदल जाएगा। आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम जेके जल्लाद है सर। जेके जल्लाद? जी हाँ सर, मैं बामसेर से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि जो इस वक्त जो ईवीएम मशीन है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। ईवीएम मशीन जब अपने आप में खत्म, एक मिनट यदि जो है ईवीएम मशीन ही समाप्त हो जाएगी तो उसके प्रति आंदोलन करने की क्या जरूरत है? यदि जो है पूरी चुनाव व्यवस्था बदल जाएगी और 5 पैसे खर्च नहीं होंगे तो हर व्यक्ति जो भी ज्ञान रखता है वो आपका प्रतिनिधि बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, आपने जो बोला मेरे को, आप 2 मिनट आप मेरे को देंगे सवाल का जवाब, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं 2 मिनट पहले बात सुन लीजिए आप। मैं जरूर आपकी बात सुनूंगा। आप बिल्कुल इत्मीनान से जितना भी समय लेना चाहें, मैं बड़े सब्र के साथ आपकी पूरी बात सुनूंगा। चलिए अब आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, मैं सिंपल सी बात ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहते हैं। तो फिर आपको इस बात का एहसास क्यों नहीं है कि आपके ऊपर जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था आज थुपी हुई है वह वही व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के कुचलने के उद्देश्य से बनाई थी। ये वही व्यवस्था है जिसमें भारतीयों का शोषण करना, उत्पीड़ित करना, अपमानित करना इनबिल्ट है। ये वही व्यवस्था है जिसमें चुनाव का ढकोसला, जो न्याय का ढकोसला तो है, लेकिन न्याय से आपको वंचित रखा गया है। आप मूल बातों पे क्यों नहीं जा रहे हैं? ठीक है। यदि हम जो है एक मिनट यदि हम 21 लक्षों के साथ इस देश को ही बदल सकते हैं और ना हमें कोई पिटीशन देना पड़ रही है, ना हमें कुछ देना पड़ रहा है, और हमारे ही लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को जुड़कर वो चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे और इन आज के दुष्ट राजनेता जो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे वो हार जाएंगे। इतनी प्यारी व्यवस्था को यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उसका अध्ययन करके आप मुझसे चर्चा करिए। आपके प्रश्नों से दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंचेगा। ठीक है। उसके प्रति निष्क्रिय मत रहिए। हम तो कह रहे हैं कि यदि आपको कोई बात ठीक नहीं लग रही है तो आप मेरी भर्त्सना करिए, मेरी जो है ना क्रिटिसिज्म करिए, लेकिन भगवान के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए निष्क्रिय मत रहिए, सोइए मत, जाग जाइए। और कुछ कहना आपको सर? मुख्य चीज तो यही है जो मैंने कहा है, उसका डॉक्यूमेंट यदि आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेज देंगे तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा। एक मिनट आप उनका अध्ययन करिए
ओके सर, ओके ओके। अब आप मेरी 2 मिनट आप बात सुन लेंगे? हाँ जरूर सुनेंगे। बिल्कुल। हाँ, अभी जैसे कि आपने जो कहा है जी 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने, अच्छा हाँ हाँ हेलो सर, हाँ हाँ जैसे कि आपने कहा कि सन 1857 की 57 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जल्लाद जी मैं थोड़ा सा अभी व्यस्त हो रहा हूँ, मैं आपको स्वयं फोन लगा के आपसे बात करूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर, जैसा भी हो सर। हाँ ओके सर, मैं स्वयं आपको फोन लगाऊंगा, ठीक है ना? 1 आध घंटे के अंदर से मैं आपको फोन लगाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।